हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर गुरु ER संदीप। इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। सी प्रोग्रामिंग में पॉइंटर्स पढ़ रहे हैं हम लोग और पॉइंटर्स में काफ़ी आगे आ चुके हैं हम लोग। आज 18वां पार्ट सी प्रोग्रामिंग का देखने जा रहे हैं हम लोग, जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आज कवर होंगे। तो अंत तक मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा, मज़ा आएगा पूरे वीडियो के दौरान। और प्रैक्टिस करें आप घर पर, कॉपी पेन उठाइए, रगड़ के मेहनत कीजिए, बिना मेहनत के कुछ नहीं होने जा रहा है। तो आज जो सिलेबस कवर अप होगा उस पर एक नज़र डाल लें हम लोग। तो आज हम लोग स्ट्रिंग हैंडलिंग पढ़ेंगे पॉइंटर के थ्रू, एज वेल एज स्ट्रिंग्स की सॉर्टिंग पढ़ेंगे हम लोग, एज वेल एज हम लोग देखेंगे कि पॉइंटर विद मल्टी डायमेंशनल एरे कैसे इस्तेमाल होता है। तो इन पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लें। तो आज जो सिलेबस कवर अप होगा प्रोग्रामिंग साइड का वो आपके सामने है। सबसे पहला प्रोग्राम जो हम लोग देखेंगे वो स्ट्रिंग पे बेस्ड होगा, जिसमें हर एक अक्षर को और उनके एड्रेसेस को डिस्प्ले कराएंगे हम लोग। उसके बाद बिना strlen लाइब्रेरी फंक्शन इस्तेमाल किए पॉइंटर विथ स्ट्रिंग हैंडलिंग हम लोग लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कैलकुलेट करेंगे। दो स्ट्रिंग्स अलग अलग इनपुट करा के अगले प्रोग्राम में कंपेयर किया जाएगा और यहाँ पे भी strcmp फंक्शन का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम लोग। उसके बाद शॉर्टिंग करेंगे हम लोग अलग अलग स्ट्रिंग का। लास्टली फाइनली एक प्रोग्राम हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स का, वो भी पॉइंटर के माध्यम से। और बिना किसी हेजिटेशन के हम लोग हर एक टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। जहाँ पे भी आपको डाउट्स हो, आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के पूछा करें हमसे। मेरी कोशिश रहेगी उनके ऊपर जो भी मेरे से विश्लेषण देने लायक होगा वो मैं आपको दूँ और आपको और अच्छे से उस टॉपिक को क्लियर करके दूँ। तो जैसा कि हम लोग हर बार पढ़ते हैं, अब सीधे चलिए बोर्ड का रुख करते हैं। हम लोग बोर्ड पे पहले पूरे कंसेप्ट को समझे हम लोग, फिर नोट समझा जाएगा और उसके बाद हम लोग प्रोग्राम रन कराया जाएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं। चलिए स्ट्रिंग हैंडलिंग को पॉइंटर के द्वारा देखें हम लोग। बोर्ड पे आ गए हैं। बहुत बेसिक कंसेप्ट है, आप याद कीजिए। अगर एरे वाला कंसेप्ट आपको याद होगा तो ये 1 मिनट में समझ में आएगा। सारी चीज़ें वैसे ही नज़र आएंगी आपको जैसा हम लोग नॉर्मल एरे में देखे थे। चलिए इनिशियलाइज करते हैं हम लोग। सबसे पहले एक हमने s ऑफ 20 सिंपल वेरिएबल लिया कैरेक्टर टाइप का, मतलब एक स्ट्रिंग डिफाइन किया हम लोगों ने s नाम का। उसके बाद एक w नाम का हम लोगों ने पॉइंटर टाइप का डिक्लेरेशन किया है, वो भी कैरेक्टर है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर है, मतलब एक एरे के लिए हम लोग इसको यूज करने जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने कहा एंटर स्ट्रिंग वॉट एवर इट में भी। अगर सपोज आपने यहाँ पे इनपुटिंग किया राज, ये स्ट्रिंग के रूप में स्टोर होगा। अब W में S का वैल्यू ट्रांसफर कर दो। W क्या है तो पॉइंटर है, पॉइंटर में क्या डाल दो इनिशियल एड्रेस ऑफ द S, मतलब S का इनिशियल वैल्यू यानी R का जो इनिशियल वैल्यू होगा वो चला जाएगा W को। 2 मिनट के लिए कंसीडर कर लेते हैं हम लोग कि इसने जो लोकेशन लिया वो है 65,530 जिसपे S स्टोर्ड है, सॉरी इस एग्जाम्पल के हिसाब से R स्टोर्ड है। ठीक उसी तरह से 65,531 पे जो होगा वो A होगा और 65,532 पे जो होगा वो J होगा। यहाँ तक का कंसेप्ट वही पुराना है। रूल ये भी, ये एरे नॉर्मल जब हम लोग कर रहे थे तो भी ये रूल मैंने आपको हाईलाइट करके समझाया था। यहाँ भी वही कहानी है। असाइन द वैल्यू ऑफ द स्ट्रिंग टू द पॉइंटर वेरिएबल W। अब यहाँ पे हम लोगों ने कहा जो भी W में मान है वो तब तक लेके जाओ जब तक वो नल तक ना पहुँच जाए, यानी आखिरी वैल्यू तक। उस दौरान करो क्या, तो पहला कैरेक्टर प्रिंट करो और वो किस एड्रेस पे है ये डिफाइन करो। देखिए यही काम हम यहाँ ऑलरेडी कर चुके हैं। एड्रेस 2 मिनट के लिए कंसीडर किया जाए W 65,530 और उस पर स्टोर डाटा क्या है R, तो वो आ गया यहाँ पे। 65,530 से 65,531 पे आने के लिए W के एड्रेस को 1 से इंक्रीज कराना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। इसलिए यहाँ पे मैंने लूप के अंदर डाल दिया W++। तो उम्मीद है आपको बहुत आसान लगा होगा ये कंसेप्ट। अब यहीं पे अगर इसी में एक चीज़ ऐड कर दिया जाए कि कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, कुछ नहीं करना होगा। एक यहाँ पे वेरिएबल बढ़ा लेंगे हम लोग इंटीजर टाइप का l = 0 और यहाँ बोलेंगे हर बार l++। निश्चित तौर पे लंबाई मिल गई हमें। गौर कीजिए लॉजिक पे, 1 बाय 1 एक एक कैरेक्टर मूव करेगा, हर बार एड्रेस इंक्रीज करेगा, हर बार लंबाई इंक्रीज करती जाएगी। डिस्प्ले करा लेंगे। यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर देंगे l और यहाँ पे कहीं पे ऐड कर देंगे लेंथ = %d।
तो उम्मीद है कि आपको स्ट्रिंग का कम से कम कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। प्रोग्राम्स इस पे स्ट्रिंग कंपैरिजन का भी मैंने बना के दिया है आपको, और सबसे मज़ेदार प्रोग्राम सॉर्टिंग ऑफ स्ट्रिंग बना के दिया है मैंने। तो मेरे साथ बने रहिए और चलिए तुरंत बोर्ड पे हम लोग मल्टी डायमेंशनल एरे का भी कंसेप्ट समझ लें। जब उसको पॉइंटर के साथ जोड़ा जाता है तो क्या क्या चेंजेस आते हैं, किन किन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है। नेक्स्ट कंसेप्ट को समझे हम लोग, पॉइंटर विद मल्टी डायमेंशनल एरे। तो सबसे पहले मैं कंपेयर करके दूंगा आपको नॉर्मल एरे के साथ, तभी उसको पॉइंटर के साथ जोड़ना आसान हो जाएगा। कुछ भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल सा कंसेप्ट है। चलिए देखिए, अभी तक हम लोग जैसे डिक्लेरेशन करते थे अपने पॉइंटर्स का, तो लिखते थे एरेज का, तो x ऑफ 3 3 या x ऑफ 5 5 इस टाइप से लिख दिया जाता था, या y का 3 3, यानी दो अलग अलग मैट्रिक्स अगर लेना हुआ तो इस टाइप से एरे का डिक्लेरेशन हो गया। यहाँ पे 2 मिनट के लिए अब हम कंसीडर करते हैं दिस इज आवर i एंड दिस इज आवर j, यानी अगर इसी को थोड़ा सा और अलग रूप में लिखे हम लोग तो x ऑफ ij हम लोग बोलते थे इसको। चेंजेस क्या आएंगे वो ध्यान देना है आपको। पॉइंटर अगर इसके साथ जुड़ गया तो बस ये लाइन अगर समझ गए तो गया, ये पूरा कहानी आपके दिमाग में घुस गया। बहुत सिंपली आप समझेंगे इसके कंसेप्ट को, ध्यान दीजिए केवल। ये जो x ऑफ i j है, पॉइंटर के रूप में जब आप इसे लिखेंगे तो लिखने का तरीका बदलेगा। सबसे पहले एक एस्ट्रिक यहाँ लगाना होगा, फिर एक कोस्ट आएगा, फिर एक एस्ट्रिक लगाना होगा, उसके बाद एक कोस्ट आएगा, और यहाँ पे लिखना होगा आपको x प्लस i, और यहाँ पे लिखेंगे प्लस j, कोस्ट को बंद कर देंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है जो आपको याद रखना होगा। x ऑफ i j को लिखने का तरीका क्या होगा, तो पहले एक बाहर एस्ट्रिक लगाइए, एक पैरेंथेसिस खोलिए, फिर एक एस्ट्रिक लगाइए, पैरेंथेसिस खोलिए, जो भी आपके एरे का नाम है वो आप यहाँ लिखें। फर्स्ट जो आपका एलिमेंट का वैल्यू है उसे आप यहाँ प्लस में डालें, और दूसरे वाले को यानी यहाँ पे डालना है आपको रो, और यहाँ पे डालना होगा आपको कॉलम। अब ध्यान देने वाली बात, जब आप प्रिंटफ करेंगे यानी जब आप कोई चीज़ डिस्प्ले कराने चलेंगे तब तो ये सिंटैक्स काम कर जाएगा, लेकिन जब रीड कराने की बारी आएगी तो एक बाहर का एस्ट्रिक आपको गायब करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, जब आप प्रिंटफ कराने चलेंगे तो एक यहाँ पे एस्ट्रिक लगा सकते हैं, लगाएंगे ही, यही सिंटैक्स होगा। लेकिन जब रीड कराने की बारी आएगी तो लिखने का तरीका बदल जाएगा, आपको इस टाइप से लिखना पड़ेगा। बस अगर ये कंसेप्ट आपके दिमाग में आ चुका है तो आप मल्टी डायमेंशनल एरे का कोई भी प्रोग्राम पॉइंटर के माध्यम से मैलॉक यूज करके या बिना मैलॉक के रन करा सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सिस्टम पे मैंने बाय यूजिंग फंक्शन पॉइंटर मल्टी डायमेंशनल एरे एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स का प्रोग्राम आगे एग्जाम्पल में बना के दिया हूँ, आप उसे गौर से देखें। उसके आधार पे फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय यूजिंग पॉइंटर, या ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बाय यूजिंग पॉइंटर, या इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय यूजिंग पॉइंटर बनाइएगा। कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई हो जाएगा, आपको मजा आएगा। सिंपल लॉजिक याद रखिए, सारा कहानी आपका कवर अप। चलिए, पॉइंटर्स विद स्ट्रिंग्स का कंसेप्ट जैसा कि बोर्ड पे अभी समझ रहे थे हम लोग, उसको फटाफट नोट्स पे एक नज़र डाल लें। यहाँ पे भी वही सेम कंसेप्ट है जो कि सिंपल एरे के साथ होता था, क्योंकि स्ट्रिंग भी क्या है तो एरे ही है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है। इनिशियल वैल्यू जो भी होगा वो एक पॉइंटर टाइप का डिक्लेरेशन करें आप, और जो भी str आप लेते हैं उसको असाइन कर दें, मतलब इनिशियल एड्रेस ऑफ द str विल बी असाइन टू अ पॉइंटर वेरिएबल एंड वर्क विल बी इम्प्लीमेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंटर वेरिएबल। जो भी काम होना है वो इसी पॉइंटर वेरिएबल के बेस पे होना है। इसको एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखें तो एक सिंपल सा प्रोग्राम मैंने लिया है, हाउ टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग। यहाँ तक तो बहुत सिंपल हमने वर्क किया है, वही जो एज यूजुअल हम लोगों ने एरेज में देखा था। एक स्ट्रिंग इनपुट करें आप और उसको एस में स्टोर कर लें, और एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल लें और उस पॉइंटर टाइप के वेरिएबल में एस को असाइन कर दें। मीन्स असाइन द इनिशियल एड्रेस ऑफ द एस टू द पॉइंटर वेरिएबल डब्ल्यू। नाउ वी हैव टू गो थ्रू, जब तक डब्ल्यू यानी जब तक स्ट्रिंग यानी पॉइंटर इनिशियल एड्रेस अंत तक ना पहुंच जाए, यानी आखिरी वैल्यू तक ना पहुंच जाए, यानी नल तक ना पहुंच जाए, तब तक आप नीचे का काम करते रहिएगा। क्या करिएगा भाई, तो एक तो हर एक अक्षर जो जो उसमें लिखे गए हैं उनको, उनके एड्रेस को डिस्प्ले करो।
एज वेल एज एड्रेसेस को एक एक से इंक्रीज कराते जाओ। और इसी में हम लोगों ने एल एक वेरिएबल ले लिया और बोला एल को इंक्रीज करते जाना है। एल 0 है इनिशियली, जो एक एक से इंक्रीज करेगा और फाइनली हमें लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग उसको डिस्प्ले करा लेंगे। तो स्ट्रिंग हैंडलिंग मोर और लेस एरे 1 डायमेंशनल वाले कंसेप्ट पे ही काम करता है, लगभग सब कुछ वैसे ही है। फर्क बस ये आएगा, अगर आप वहाँ पे इंटीजर, फ्लोट या कुछ भी लेते हैं तो वो 2 बाइट 4 बाइट लेता है, या निश्चित तौर पे कैरेक्टर बेस्ड कॉम्बिनेशन होता है स्ट्रिंग, इसलिए एड्रेस जब भी इंक्रीज करेगा तो 1 से इंक्रीज करेगा। जैसा कि जब हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे तो हमें रिजल्ट के रूप में एग्जीक्यूट करने पे दिखेगा कि यहाँ पे जो भी एड्रेसेस इंक्रीज हो रहे हैं वो 1 से इंक्रीज हो रहे हैं। आगे पॉइंटर विद मल्टी डायमेंशनल एरे, इसको समझना बहुत आसान है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ दिमाग में डालनी है कि इसके लिखने का तरीका क्या होता है और इसे टाइप कैसे करते हैं, कंसेप्ट यहाँ पे कौन सा काम करेगा। तो आप सिर्फ ये एक पूरा एक्सप्रेशन, ये लाइन आप याद कर लें। जो चीज़ हम लोग पहले लिखते थे ARR ऑफ IJ, जो एक नॉर्मल एरे कहता था, इसी चीज़ को जब आप पॉइंटर के साथ जोड़ देते हैं तो ARR ऑफ IJ के जगह पे अब आपको लिखना होगा एस्ट्रिक, ओपनिंग पैरेंथेसिस, फिर से एस्ट्रिक, फिर ओपनिंग पैरेंथेसिस, ARR ऑफ I के जगह पे +I, पैरेंथेसिस क्लोज करें, +J। ये सिंटैक्स अगर आप याद कर लिए ये पूरा, तो आप मल्टी डायमेंशनल एरे विथ पॉइंटर पे अपनी पकड़ बना लिए। सिंपल सा कंसेप्ट है और यही चीज़ मैंने बोर्ड पे भी आपको हाईलाइट करके दिया और यही चीज़ मैं आपको चलिए प्रोग्राम के रूप में भी दिखा देता हूँ। और तब जाके आप कोई भी वर्क अगर करेंगे मल्टी डायमेंशनल एरे विथ पॉइंटर का तो आपको बहुत आसान लगेगा और आप पूरे कंसेप्ट को आराम से समझ पाएंगे। ताकि बोर्ड पे भी कंसेप्ट समझ रहे थे हम लोग कि स्ट्रिंग हैंडलिंग में पॉइंटर का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है, अब उसी को एक प्रोग्राम के रूप में मैंने यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करके दिया है आपको। यहाँ पे एक तो स्ट्रिंग लिए हम लोग और दूसरा एक कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल लिए और बोले कि स्ट्रिंग इनपुट करो। और ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपने एरे विथ पॉइंटर में भी पढ़ा था, असाइन द वैल्यू ऑफ एस टू द डब्ल्यू एंड डब्ल्यू इज अ पॉइंटर वेरिएबल। ये हमेशा याद रखना होगा आपको पूरे के पूरे स्ट्रिंग को, पूरे के पूरे एरे को एक पॉइंटर वेरिएबल में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। सबको पता है स्ट्रिंग का जो आखिरी वैल्यू होता है वो नल होता है। यहाँ पे लूप मैंने डाला है कि आप तब तक आगे बढ़ते रहें, मतलब हर एक अक्षर को 1 बाय 1 मूव कराएं और मूव कराने के बाद तब तक आगे जाएं जब तक कि नल तक ना पहुँच जाएं। ऑब्वियस है हर बार एक एक से इंक्रीज कराना होगा क्योंकि पॉइंटर जो है वो एड्रेस के बेस पे काम करता है। तो W में वैल्यू असाइन हुई, एड्रेस को 1 बाय 1 इंक्रीज कराएंगे हम लोग। चलिए अब इसके आउटपुट को देखते हैं। इसमें मैंने सिंपली कोई भी एक इनपुटिंग करने के लिए बोला है कि आप कोई भी वैल्यू इनपुट करें। सपोज हम लोगों ने यहाँ पे डाला C प्रोग्रामिंग, तो निश्चित तौर पे ये जो हमें देगा वो एक एक अक्षर देगा और हर एक का एड्रेस डिस्प्ले करेगा, क्योंकि इसी के लिए मैंने ये प्रोग्राम बना के दिया है आपको, ताकि हर एक कंसेप्ट आपके समझ में आ जाए। ये कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर वेरिएबल है, इसलिए इसका जो इंक्रीमेंट होगा वो 1 से होगा। इसीलिए पहला वैल्यू अगर 65506 आया है तो दूसरा 65507 होगा, तीसरा 65508 होगा, 65509 होगा एंड सो ऑन। तो उम्मीद है कि ये एक बेसिक कंसेप्ट आप समझ गए अच्छे से। सिंपली ये 2 लाइन याद रखनी है, एक तो पॉइंटर टाइप का आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करें और दूसरा कि आप जो भी स्ट्रिंग ले रहे हैं उसको एक किसी ना किसी पॉइंटर में, जिसमें जो कि आपने ऊपर डिफाइन किया है उसमें उसको इनिशियलाइज कर दें, मतलब असाइन द इनिशियल एड्रेस ऑफ द एस टू द पॉइंटर वेरिएबल W, और इसी पे इसका कंसेप्ट चलता है। चलिए इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन अगर करेंगे हम लोग, माइनर चेंजेस, तो ये प्रोग्राम जो है वो लेंथ के लिए बन जाएगा कि अगर कोई भी वैल्यू है और उसका लंबाई कैलकुलेट करना है और strlen फंक्शन का इस्तेमाल नहीं करना है, तो यहाँ तक की पूरी कहानी तो वही है, कुछ भी चेंज नहीं किया है मैंने। ये हूबहू वही प्रोग्राम है जो अभी जस्ट देखे हम लोग। सिर्फ यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वेरिएबल मैंने ले लिया L नाम का और L को इनिशियलाइज किया है 0 से, ताकि हर बार जब वो 1 से इंक्रीज करे तो हमें पता चल जाए कि जो भी अक्षर मैंने इनपुट किया है, जो भी डेटा मैंने डाला है, उसकी लंबाई कितनी है। और यहाँ पे हम लोगों ने उस लेंथ को डिस्प्ले करा लिया। चलिए अब इसके रिजल्टेंट को देखें हम लोग। तो यहाँ पे सपोज़ कोई भी एक वैल्यू हम लोग कैरेक्टर डालते हैं हम लोग, सपोज़ कंपाइलर, तो यहाँ पे तो अलग अलग एड्रेसेस वैल्यूज़ और द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल बी 8 डेफिनेटली। ये जब एड्रेस को डिस्प्ले कराने के लिए लूपिंग चला रहे थे हम लोग, उसी में हम लोगों ने L बराबर L+1 कर दिया, जिसकी वजह से एक एक से इंक्रीमेंट होता गया।
तो स्ट्रिंग हैंडलिंग ये एक प्रोग्राम, बाय यूजिंग पॉइंटर टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग विदाउट यूजिंग strlen फंक्शन। अब अगला देखें हम लोग, एक और कोई लाइब्रेरी फंक्शन रन कर लेते हैं हम लोग जिसमें हमें दिख जाए कि आप इसके अलावा भी काम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। ये प्रोग्राम है कहाँ, strcmp का, स्ट्रिंग कंपैरिजन करेंगे हम लोग, और कहीं strcmp फंक्शन का इस्तेमाल नहीं होगा। तो निश्चित तौर पे जब तक दो स्ट्रिंग नहीं होंगे तब तक वो काम नहीं होगा। और दोनों स्ट्रिंग के लिए अलग अलग पॉइंटर वेरिएबल लिया हम लोगों ने, एक w और एक x। w में इनिशियलाइज कर दिया पहले स्ट्रिंग को और x में इनिशियलाइज कर दिया दूसरे स्ट्रिंग को। अब हमने कहा तब तक चलो जब तक कि ये दोनों, मतलब w जो आपका वैल्यू है वो, यानी पहला स्ट्रिंग और दूसरा स्ट्रिंग अंत तक ना पहुंच जाएं, और चेक करते जाओ क्या *w और *x बराबर हो चुके हैं, मतलब कंटेंट्स ऑफ द फर्स्ट array, first string and the contents of the second string are equal or not. If it is, then definitely strings are equal, otherwise strings are not equal। और ये जो w++ और x++ मैंने लिखा है वो अगले वैल्यूज़ के तरफ बढ़ने के लिए लिखा है, यानी एड्रेस को इंक्रीज कर दो। चलिए रन करके देखें हम लोग। तो सिंपली यहाँ पे कोई भी दो वैल्यूज़ डाले हम लोग, दिल्ली और फिर से दिल्ली, सेम वैल्यू मैंने डाला है। तो यहाँ पे ये लिख के दे दिया आपको स्ट्रिंग्स आर इक्वल। अब फिर से रन करें हम लोग, और इस बार डालते हैं हम दिल्ली, और इस बार यहाँ पे डाल देते हैं मुंबई। निश्चित तौर पे ये दोनों के दोनों अलग अलग हैं, इसलिए देगा स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल। तो बहुत सिंपल लॉजिक है, बहुत सिंपल तरीके से मैंने बना के दिया है आपको ये प्रोग्राम, ताकि आप strcmp फंक्शन विदाउट यूजिंग पॉइंटर के माध्यम से स्ट्रिंग का कंपैरिजन कर सकें बहुत इजी वे में, और बिल्कुल स्पष्ट रूप से इसका कंसेप्ट आप समझ सकें। चलिए स्ट्रिंग हैंडलिंग पे एक और प्रोग्राम देख लेते हैं हम लोग। ये और भी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी एग्ज़ाम्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि स्ट्रिंग को शॉर्ट करो। तो सेम टू सेम वही लॉजिक यूज़ किया है मैंने जो मैंने आपको बताया था आगे, जहाँ हम लोग पीछे, जहाँ हम लोगों ने बबल सॉर्ट सीखा था। तो आप याद कीजिए, यहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रिंग इनपुट लिया और पूछा कितने नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हैं, उनको रीड करते गए, और जितने नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स होंगे, आप यहाँ गौर कीजिए, उतना बड़ा मेमोरी एरिया मैंने रिजर्व कर दिया है ताकि वेस्टेज ऑफ द मेमोरी ना हो। तो मैलॉक के साथ मैंने जानबूझ के ये प्रोग्राम आपको बना के दिया है ताकि इस बेसिक कंसेप्ट पे भी आपकी पकड़ और मजबूत होती जाए। एक यहाँ पे हम लोगों ने फंक्शन लिया अरेंज नाम का, और फंक्शन के लिए प्रोग्राम यहाँ पे लिखा गया। यहाँ पे आप याद कीजिए सेम टू सेम लॉजिक, एक थर्ड वेरिएबल लेके, जैसे हम लोग टेम्पररी में ट्रांसफ़र कराते थे, याद कीजिए एक्सचेंज ऑफ टू वैल्यूज़ का प्रोग्राम, जिसमें हम लोग लिखते थे t बराबर a बराबर b और b बराबर t। सेम काम यहाँ पे भी हो रहा है। तो बिल्कुल वही जो सॉर्टिंग मैथमेटिक्स में हम लोग यूज़ करते हैं, सॉर्टिंग जो पीछे के लॉजिक्स में हम लोगों ने देखा है, वही लॉजिक यहाँ पे भी होगा। i और j दो अलग अलग वैल्यूज़ लेके और कंपेयर करते जाएंगे और कॉपी करते जाएंगे हर एक वैल्यू को, और इस तरह से हमारा जो पूरा स्ट्रिंग है वो अरेंज हो जाएगा। अब आप गौर से पहले लाइन बाय लाइन देख लें पूरे प्रोग्राम को, और आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिख के भेजा करें आपको जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम आती है। मेरी कोशिश रहेगी कि उसको शॉर्ट आउट किया जाए। ये सिंपल लॉजिक है, आप स्क्रीनशॉट लें इसका और आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, लॉजिक को समझने की कोशिश करें। और मेरे लिए तो आसान है, चूँकि मेरे प्रैक्टिस की चीज़ है ये, आपके लिए भी आसान हो जाएगा अगर आप भी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए रन करके देखें हम लोग। तो यहाँ पे कोई भी पूछ रहा है कितने नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स आप डालेंगे, मैंने डाला 3। तो पहला वैल्यू वो कहा बोला कि आप कुछ भी डालिए। यहाँ पे सपोज हम लोगों ने लिखा जूली, उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया रंजन, और यहाँ पे मैंने लिख दिया अली। अब इसको अरेंज करते हैं हम लोग। तो निश्चित तौर पे ए वाला पहले आएगा, फिर जे वाला आएगा, फिर आर वाला आएगा। तो बहुत सिंपल प्रोग्राम है और बहुत मज़ेदार प्रोग्राम है, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है। आप इसे ज़रूर लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें और आप इसे रन कराएं, इसके लॉजिक को अच्छे से समझें और इससे भी बेहतर लॉजिक से बनाने की कोशिश करें। चलिए अब मूव करें हम लोग पॉइंटर विद मल्टी डायमेंशनल एरे के तरफ। और बहुत सिंपल है ये भी, सिर्फ एक दो बातों पे ध्यान देनी होगी जो मैं अभी आपको बताऊंगा।
और आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे रो और कॉलम को डिफाइन कर दिया है एन रो एन कॉल्स नाम से। यहाँ पे x ऑफ 3 की जगह पे एन रोज और एन कॉल्स लिखा है मैंने, चूँकि ये कांस्टेंट है। सी विथ पॉइंटर विथ मल्टी डायमेंशनल आपको एक और लॉजिक देता है कि आप यहाँ पे एक एम्प्टी बॉक्स यानी एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट और दूसरे में केवल कॉलम का वैल्यू डाल दें तो भी वो कंसीडर कर लेता है। खैर, मैंने जानबूझ के इसको ज़्यादा विस्तृत रूप में बनाया ताकि बेस आप समझ सकें। इस प्रोग्राम में मैंने 3 फंक्शंस का इस्तेमाल किया है, एक इन नाम का, एक एसयू और एक आउट। इन तीनों में अलग अलग वैल्यूज, ये प्रोग्राम एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का है, 2 अलग अलग मैट्रिक्स का इनपुटिंग कराएंगे हम लोग और उसमें कैलकुलेट करेंगे और रिजल्ट लेंगे। तो ये इनपुटिंग के लिए फंक्शन है, ये सम के लिए है और ये रिजल्टेंट के लिए है। यहाँ पे मैंने कहा एंटर द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स 1, तो निश्चित तौर पे इन नाम के फंक्शन को रन कराएंगे x को बेस मान के, मतलब पहले एरे को बेस मान के, मतलब पहला 3×3 का मैट्रिक्स यहाँ पे लेंगे। तो अब सीधा यहाँ से कंट्रोल उठेगा और इन पे आएगा। तो इन में आप देखें गौर से वही लॉजिक यूज़ हुआ है। हाँ, ये लाइन सबसे गौर करने वाली है। जब आप रीड कराते हैं उस समय x ऑफ r ऑफ c जो हम लोग लिखते थे यानी x ऑफ i और j, वो अब रूपांतरित होगा। ऑफ की जगह पे यहाँ प्लस साइन आ जाएगा और फिर j के लिए भी उसके पहले प्लस साइन आ जाएगा। यही सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है जिसे मैंने बोर्ड पे भी हाईलाइट करके दिया था। तो इस फंक्शन के थ्रू इनपुटिंग होगा, इस फंक्शन के थ्रू जोड़ होगा। अब आप जोड़ते समय ध्यान दें, एस्ट्रिक एस्ट्रिक जेड प्लस आर प्लस सी, अगर इसको हम लोग एरे की भाषा में देखें तो ये एक्चुअली हम लोग लिख रहे हैं जेड ऑफ आर सी इज इक्वल टू ए ऑफ आर सी प्लस बी ऑफ आर सी। तो ये उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। तो जेड ऑफ आर सी को पॉइंटर विथ मल्टी डायमेंशनल एरे ये कहता है, एस्ट्रिक लगा, कोष्ठ लगा, एस्ट्रिक लगा, फिर यहाँ पे कोष्ठ लगा, z लिखो, प्लस लिखो, r लिखो और उसके बाद प्लस c लिखो। ये दोनों के दोनों, यहाँ पे जो आपको ये 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये और ये दोनों इक्विवेलेंट है। यानी पॉइंटर की भाषा में जब हम लोग लिखेंगे तो ऐसे लिखना होगा और जब हम लोग सिंपल एरे की भाषा में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं। तो ये हमेशा याद रखिएगा, मल्टी डायमेंशनल एरे विथ पॉइंटर में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस ये एक लाइन ध्यान में रखना है। स्कैनअप जब कराएंगे तो एस्ट्रिक गायब हो जाएगा, नॉर्मल कैलकुलेशन या प्रिंट कराएंगे तो एस्ट्रिक रहेगा। अब आ जाए हम लोग आउटपुट वाले लाइन में। तो यहाँ पे आप देखें तो आउटपुट में मैंने सिंपली बोला है कि रिजल्टेंट मेरा जेड में है भाई, उसे डिस्प्ले करा दो और 4 डिफरेंसेस पे देना ब्लैंक्स के पेज पे, ताकि वो मैट्रिक्स की तरह नज़र आए। चलिए इसको रन करके देखें हम लोग। कोई भी वैल्यूज़ डाला जाए, 1 2 3, फिर आगे 4 5 6, फिर आगे 7 8 9। अब सेकेंड मैट्रिक्स के लिए इनपुट कर दिया जाए 1 1 1, फिर 2 2 2 और फिर 3 3 3। ये रहा रिज़ल्ट। कैलकुलेट करके एडिशन आपके सामने उसने वैल्यू दे दिया है और उम्मीद है कि आप इस कंसेप्ट को भी समझ गए हैं। तो अब आप खुद से ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को बनाने की कोशिश करें। प्रोग्राम लंबा है, देख के डरिए मत। सिंपली कांस्टेंट डिक्लेरेशन फॉर द रो एंड कॉलम्स, ये 3 फंक्शन डिफाइन किए गए चूँकि अपने इस प्रोग्राम में हम लोग 3 फंक्शन बनाने जा रहे हैं। पहला वैल्यू इनपुट लिए, दूसरा वैल्यू इनपुट लेंगे, दूसरा एरे, फिर यहाँ पे कैलकुलेशन होगा सम और यहाँ पे रिजल्टेंट मिलेगा और सबके लिए टुकड़े टुकड़े में हम लोग प्रोग्राम बना देंगे। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम बन गया। ये इनपुटिंग में ले लिए हम लोग पहले एरे को, फिर से इसी फंक्शन के थ्रू ले लेंगे दूसरे एरे को, फिर सम के थ्रू जोड़ देंगे और फिर यहाँ पे आउट के थ्रू रिजल्ट ले लेंगे। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम था और उम्मीद है कि अब आप स्ट्रिंग हैंडलिंग एज वेल एज मल्टी डायमेंशनल एरे, इस पे आप अपनी पकड़ बना लिए होंगे। सी प्रोग्रामिंग के पॉइंटर का ये पूरा कंसेप्ट उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। स्ट्रिंग हैंडलिंग एज वेल एज मल्टी डायमेंशनल एरे का कंसेप्ट आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो मेरे साथ इस सीरीज़ में बने रहिए। अभी फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे हम लोग, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट माना जाता है सी लैंग्वेज का, और आगे हम लोगों का ये सीरीज़ आगे बढ़ता जाएगा जब तक सी का मैक्सिमम पार्ट जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से
हर तरह के स्टूडेंट के लिए, चाहे वो BCA के हों या फिर इंजीनियरिंग कर रहे हों या O लेवल कर रहे हों, उनके लेवल तक का सिलेबस कवर अप ना हो जाए तब तक हम लोगों को कंटिन्यू रहना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ इसके लिंक को अपने दोस्तों में शेयर करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक तो बनता है, एटलीस्ट एक लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।